हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम लोग प्रसार शिक्षा में पढ़ने जा रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन, जो कि आपका है ये सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। क्या है तो सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का है ये आपका, जिसमें शिक्षण सामग्री हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपके पेपर का नाम है आवास एवं सतत शिक्षा यानी हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। तो इसमें हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन के पार्ट को देखेंगे, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण सामग्री। और शिक्षण सामग्री में क्या पढ़ने वाले हैं, तो शिक्षण सामग्री में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए ये आपका क्या रहेगा, श्रव्य शिक्षण सामग्री यानी ऑडियो टीचिंग एड्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। और साथ में ही बता दें कि ये हमारे अगर कंपटीशन लेवल की बात करें तो यहाँ पे आपको कंपटीशन लेवल में भी रेडियो से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। हाँ, तो हम लोग जो यहाँ पे शिक्षण सामग्री में देखने वाले हैं यानी ऑडियो टीचिंग एड्स के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा होगा रेडियो। क्या होगा, रेडियो होगा। रेडियो के बारे में आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं श्रव्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत कौन कौन से जो है आते हैं, ये आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से श्रव्य सामग्री है। तो ये आप नाम याद कर लीजिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन अच्छे खासे मिल जाते हैं। जैसे रेडियो टेप, इसके बारे में सभी लोगों को पता होगा। रिकॉर्डिंग होता है आपका, डिक्स होता है, रिकॉर्डिंग डिक्स ये दोनों एक ही रहेगा। जो रिकॉर्डिंग डिक्स होता है, रिकॉर्डिंग होता है, उसके बाद टेप रिकॉर्डर होता है एक आपका, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, जो कि देखिए श्रव्य सामग्री का मतलब क्या हो गया कि जो हमें क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सुनाई दे रहा है। ऑडियो का मतलब कि जो हमें सिर्फ सुनाई दे रहा है, कानों से हम सुन रहे हैं, उसको देख नहीं रहे हैं। जैसे इस समय हम लोग, अगर मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ, इस समय की अगर हम लोग बात करें तो इस समय आप लोग हमें देख नहीं पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ हमारी आवाज़ सुन रहे हो, और प्लस आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हो। लेकिन रेडियो में या श्रव्य सामग्री में आप देख नहीं सकते हो। इसमें तो मान लीजिए आप लोग देख रहे हो लेकिन हमें नहीं देख रहे हो, मेरी वॉइस को आप लोग सुन रहे हो। तो जो वॉइस को सुन रहे हो वो आपका क्या है, तो वो आपका होगा आपका श्रव्य जो है श्रव्य शिक्षण सामग्री। ओके, जिसमें आप सिर्फ सुनो और देख ना पाओ। हालांकि यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं नहीं दिख रही हूँ, लेकिन लिखा हुआ शब्द आपको दिख रहा है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे श्रव्य शिक्षण सामग्री क्या होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा आज हम लोग यहाँ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो रेडियो के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेडियो को देखते हैं। ये हमारे श्रव्य यानी कि ऑडियो एड्स में आता है। ओके, चलिए तो रेडियो के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम सबको पता है कि रेडियो क्या है, तो एक विराट जनसंख्या एक अति महत्वपूर्ण शिक्षा सामग्री है। यानी कि अगर हम लोग बात कर ले रेडियो क्या है, तो एक विराट यानी बहुत बड़े जनसंख्या को शिक्षित करने का ये बहुत अच्छा ही एक शिक्षा सामग्री है, जिसके माध्यम से मनोरंजन के साथ साथ शिक्षण कार्य भी ये भी होगा किया कार्य किया जाता है। ओके, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, सॉरी। रेडियो से ग्रामीणों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। आप सबने, अब तो रेडियो नहीं रहा, पहले तो सबसे ज़्यादा मनोरंजन रेडियो से ही होता था। शाम में कृषि आकाशवाणी पे कृषि आता था शाम को 7 बजे, तो उसमें कृषि के बारे में बताया जाता था। साथ ही साथ गृहिणियों के लिए गृह उपयोगी कुछ कार्य के बारे में भी बताया जाता था। पशुपालन कैसे होंगे, मत्स्य पालन कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें बताई जाती थी। ठीक है, तो रेडियो बहुत अच्छा ही है आपका। आगे देखिए आप रेडियो के बारे में यहाँ पे कि यहाँ पे आपका लिखा है कि संचार का क्या है, एक सशक्त माध्यम है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्रव्य साधन है। रेडियो के माध्यम से एक बड़े समुदाय को एक ही समय में, ठीक है, एक बड़े समुदाय तक, ओके, क्या है तो रेडियो
के माध्यम से एक बड़े समुदाय तक एक ही समय में पहुंचा जा सकता है। ठीक है, लोगों में जागरूकता लाने, उन्हें नई, यहाँ पे नहीं है, नई होगा ये, नई, ओके, नई सूचनाएं प्रदान करने का रेडियो एक सशक्त श्रव्य साधन है। इसमें बच्चों के लिए कई कार्यक्रम, जैसे कि आपका बीबीसी आता था, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित किए जाते हैं, यानी कि बच्चों के लिए जो कार्यक्रम यहाँ पे प्रसारित किए जाते हैं बीबीसी तथा आपका क्या है, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, तो जो है आपका प्रत्येक सप्ताह महिला मंडल कार्यक्रम प्रत्येक आकाशवाणी केंद्र, हमने अभी आपको बताया कि आकाशवाणी केंद्र पर आता था। हम लोगों ने रेडियो सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, आई हो, क्योंकि अब तो उतना प्रचलन में नहीं रहा रेडियो, लेकिन रेडियो एक बहुत अच्छा साधन है। वैसे भी हर मोबाइल में आप एंड्रॉयड भी चलाते तब भी उसमें रेडियो रहता ही रहता है, कि कीपैड होता है तो उसमें भी होता है, तो सब मोबाइल में भी रेडियो होता है। आप लोग कभी उसको चला के सुनने की कोशिश करिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ओके, इसमें गृह उपयोगी वस्तुएं बनाना व गृह उपयोगी नई सूचनाएं भी दी जाती है। ठीक, मैंने आप लोग को भी बताया था, रेडियो द्वारा उपयोगी वार्तालाप, देश विदेश के विचार एवं सुझाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जा सकते हैं। यह शिक्षा का एक क्या है, सरल और एवं उपयोगी साधन है। ओके, रेडियो के बारे में इतना आप लोग याद रख लीजिए, इतना लिख देंगे। हमारे अगर आपके एग्जाम में पूछ लेता है रेडियो के बारे में, इतना लिख देंगे, बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए साथ ही साथ देखिए इसमें बहुत सारे, जैसे खेती हो गई, आपकी गृहस्थी हो गई, खेती की बातें हो गई, ग्रामीण बहनों के कार्यक्रम, पनघट, ये सारे कार्यक्रम चलते हैं उस पर। पहले खेती बाड़ी आता है, एक कार्यक्रम होता है रेडियो पे प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है, एक चौपाल होता है, चौपाल भी होते थे। ठीक, खेती की बातें होती थी, ग्रामीण बहनों के कार्यक्रम आता है, एक पनघट आता है, एक कृषि जगत आता है, आपका स्वास्थ्य आता है, मनोरंजन के मंडल आते हैं, उन्नत खेती आता है, कृषि सूचना, खेत खलिहान के नाम से भी एक कार्यक्रम आता है, कृषि समाचार आता है, हमारा गांव। ये सब क्या है, रेडियो पे प्रसारित किए जाने वाले क्या होते हैं, कार्यक्रम होते हैं। जैसे कृषि वार्ता की बात कर लें तो इसमें कृषि से संबंधित सभी बात किए जाते हैं, किस तरह से कृषि करेंगे, नींबू के पौधे में कौन सी बीमारियां होती हैं, कैसे बचाया जा सकता है, या मतलब किसी भी पौधे में अगर कोई बीमारियां हैं तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, कृषि वार्ता में इन सब चीज़ों को होता है। कृषि वार्ता में एक बहुत महत्वपूर्ण जो आप लोगों का होता है, वो होता है आप लोग का क्या होता है, तो एक होता है आपका जन स्वास्थ्य रक्षक कार्यक्रम चलाया जाता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक, जन स्वास्थ्य रक्षक, और साथ ही क्या होता है, तो एक साथ ही आप लोग का राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी इस पे चलाया जाता है। ये दो चीज़ भी आप लोग इसमें कार्यक्रम, ओके, तो ये दो चीज़ भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि रेडियो का शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था। ठीक है, इसके इतिहास के बारे में हम लोग देख लेते हैं। रेडियो के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा से, किसके, तो इतिहास के बारे में रेडियो के। अमेरिका विश्व का पहला देश है। ठीक है, क्या है, अमेरिका विश्व का पहला देश है जहाँ पे सन 1916 में रेडियो से पहली बार समाचार का प्रसारण हुआ था। क्या है, तो अमेरिका पहला देश या विश्व का पहला देश है जहाँ पे रेडियो का प्रसारण हुआ था। किस सन में हुआ था, ये हुआ था 1900। ओके, उसके बाद क्या हुआ, सन 1919 में रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका की स्थापना हुई। ओके, कब हुई, तो सबसे पहले प्रसारण आपका 1916 में हुआ था, और 1919 में क्या किया गया, यानी कि 3 साल बाद अमेरिका में ही एक रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका के नाम से एक कंपनी का स्थापना किया गया। देन आपका, अगर इसके बाद हम लोग इसके इतिहास के बारे में और देखेंगे
तो इसके इतिहास के बारे में अगर हम लोग और देखेंगे तो क्या कहा गया है, सन 1922 में ब्रिटेन में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग की न्यू डली। कहाँ पे, तो 1922 में ब्रिटेन में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग का एक न्यू डाला गया। और किसमें, तो सन 1927 में इसका नाम बदलकर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नाम से इसको नाम उसका चेंज कर दिया गया। देखिए 1922 में क्या हुआ था, इससे ब्रिटेन में एक इसकी जो न्यू डली थी या इसको जो एक कंपनी, इसको नाम दिया गया था ब्रिटिश जो है ब्रॉडकास्टिंग। तो इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, 1927 में इसका नाम बदल के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नाम से इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, जिसे आज भी हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो हम लोगों को आज भी इसके नाम को हम लोग बहुत अच्छे से देखिए, जो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग। ठीक, तो इसका सी हो गया, तो हम लोग बीबीसी के नाम से जानते हैं, बहुत ज़्यादा आता है, विविध भारती आती है, बीबीसी आती है, तो इसके नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, कर दिया गया, जिसे आज हम भी बीबीसी द्वारा प्रसारित समाचार सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। आगे इसके इतिहास में अब हम लोग भारत में देखते हैं, इसका इतिहास कब से है, तो भारत में मद्रास में प्रेसिडेंटी क्लब द्वारा 31 जुलाई 1924 में मनोरंजन कार्यक्रमों का प्रसारण किए जाने लगा, परंतु नियमित रेडियो प्रसारण एक गैर सरकारी संस्था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा रेडियो से विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाने लगा था। ओके, तो अगर हम लोग भारत में पूछेंगे तो इस कितना है, 31 जुलाई 1924 में सबसे पहले इसका प्रसारण हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो मद्रास प्रेसिडेंटी क्लब द्वारा किया गया था। ओके, इतना याद रखिएगा बस। इसके इतिहास को आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में ये आगे कैसे कैसे बढ़ा, तो इसको हम लोग अगर आगे देखते हैं तो देखिए 1930 में भारत सरकार ने इसे अपने अधीन ले लिया। क्या किया गया, 1930 में भारत सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया और भारतीय प्रशासन देश के नाम से कार्यक्रम का प्रसारण करने लगा था। ठीक है, फिर इसमें चेंजिंग हुआ कब, तो 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। ओके, क्या रख दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो के नाम से इसको रख दिया गया। और सन 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। आकाशवाणी बहुत ज़्यादा फेमस है और ये सबसे अच्छा है, सबसे विश्वसनीय भी होता है। ठीक, तो कुछ इस तरह से आपका क्या रहा, रेडियो का इतिहास रहा है। अब रेडियो की कुछ और हम लोग लाभ और उसकी हानि को जान लेते हैं। तो हम सबको पता है कि हमारा रेडियो जो है, इसका प्रसारण क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक है। इसके माध्यम से भूत, वर्तमान तथा भविष्य को भी गतिविधियों एवं उपलब्धियों को प्रस्तुत किया जाता है। अब अगर हम लोग रेडियो के लिए बात करें तो इसके जो श्रोता होते हैं बहुत ज़्यादा उत्साहित होती हैं। अरे 5:30 बजे का कार्यक्रम आने वाला है, जल्दी चलो रेडियो ऑन करो। ठीक है, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है कहीं नहीं, तो हम लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। और रेडियो द्वारा जो प्रसारित किया जाता है वो क्या होता है, सबसे पहला जो होता है वो होता है श्रोता की अपेक्षाओं को पूरा करना। क्या होता है, श्रोता की अपेक्षाओं को पूरा करना, यानी जो वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं उसे पूरा करना, उनमें रुचि जागृत करना और उत्प्रेरित करना, यानी कि उनको जगाना, उत्साहित करना, ये सब एक रेडियो की भूमिका होती है। उन्हें प्रेरित करना, लोगों को बौद्धिक शैक्षिक स्तर भी में अंतर आता है। रेडियो के प्रत्येक विश्वसनीय सूचना श्रोता सम्मानता है, यानी कि जितना रेडियो पे प्रसारण होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे विश्वसनीय मानते हैं कि रेडियो पे जो आ रहा है, रेडियो ने जो बताया है वो बिल्कुल सही है। ओके, और कुछ यहाँ पे पॉइंट है जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ। ये तो अदर बात हो गई कि विश्वसनीय होता है, लोग मानते हैं, हम लोगों को भी उत्साहित होते हैं कि इतने बजे ये आला कार्यक्रम आने वाला है तो हम लोग उसको सुनेंगे। जैसे कि कृषि वार्तालाप की बात कर लिया जाए तो कृषि वार्तालाप में
एक दो गाने भी सुना देते हैं ताकि लोगों का मनोरंजन भी होता रहे और पूरी तरह से वो लोग उस बात को ध्यानपूर्वक सुने भी। तो इस तरह से कार्यक्रम बनाया जाता है रेडियो का। ओके, इसमें देखिए रेडियो प्रसारण कक्ष में प्रसार कार्य के उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रसारकर्ता बहुत अधिक सहायता प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं, देखिए यहाँ पे प्रसार लिखा है, ठीक है, प्रसार कार्य लिखा है, प्रसार कार्य के उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रसारकर्ता बहुत अधिक सहायता प्रदान करता है। जो उसकी उद्देश्य होती है, उसके उद्देश्य में सबसे ज़्यादा जो सहायता प्रदान कर रहा है वो कौन होता है? प्रसार करने वाला। जब जैसे कि अमरजीत जो है रेडियो पे बहुत ज़्यादा, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी तो वो प्रसारण करते थे। हेलो हेलो फरमाइश में अमरजीत आते थे, एक और कोई नाम है। तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, उसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि लोग उसकी तरफ बहुत ज़्यादा क्या करें, ध्यान आकर्षित करें। प्रसार कार्य के उद्देश्यों की पूर्ति के अतिरिक्त रेडियो द्वारा अध्यापन अत्यधिक रोचक विधि से किया जाता है तथा मनोरंजन भी होता है। जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि कृषि वार्ता में सिर्फ कृषि वार्ता ही नहीं होती है, साथ साथ गाने भी सुनाते हैं, कुछ चुटकुले सुना देते हैं, कोई कहानी सुना देते हैं, ताकि क्या हो, ज्ञान के साथ साथ उनका मनोरंजन भी बनता रहे और कार्यक्रम रोचक भी बन जाए। ये कम खर्चीला होने के कारण क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभ उठा सकते हैं। रेडियो 2-3-400 में आराम से मिल जाता था और बहुत अच्छा होता था मनोरंजन के लिए। तो ये सबके पहुंच में होता था, इसलिए सब लोग इसके लाभ उठा सकते थे। ये कुछ इसके लाभ होते हैं। ओके, इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। सीमाएं कैसे हो गई, तो देखिए रेडियो प्रसारण सीमाबद्धता के शिकार होते हैं। प्रसार जैसे गरीब देश के लिए या महंगा शिक्षा साधन है, महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, लेकिन फिर भी हमारा भारत एक ऐसा है, एक अनेकता में एकता है। तो सबसे ज़्यादा अगर गरीबी का देखा जाए तो जो अमीर है वो बहुत ही अमीर है और जो गरीब है बहुत ही गरीब है। तो जो बहुत गरीब होते हैं उन लोगों के पहुंच के बाहर होता है, ठीक है, इसलिए नहीं, प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता था। और रेडियो प्रसारण का लाभ विद्युत आपूर्ति अथवा बैटरी की उपलब्धता से, हाँ ये तो सही बात है कि बैटरी लगती थी, 4-5 बैटरी लगती थी तभी होता था, या कुछ ऐसे होते थे जो इलेक्ट्रॉनिक होते थे। तो जहाँ पे रेडियो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता था, वहाँ पर विद्युत नहीं होता था, वहाँ पर ये बाधित होते थे। ओके, तो इससे भी होते थे। श्रोता को उसी समय पर स्वयं को अन्य कार्यों के विमुख रखकर प्रसारण को सुनना होगा। रेडियो प्रसारण का लाभ व्यक्ति उठा पाते हैं तो प्रसारण भाषा से भी परिचित होते हैं। देखिए इसमें देखिए कुछ भी निर्धारित समय पर प्रसारण होता था, तब भी लोगों का, कभी हम लोग खाना बना रहे हैं, कभी हो सकता है हम बाहर हो, तो ऐसे में भी थोड़ा से क्या होता है, प्रसारण इस पे बाधित होता है या सीमित होता है। रेडियो की देखिए यहाँ पे जो मेंशन है, ये तो सामान्य बातें हमने आपको बताई। अब आप बुक में देख लीजिए क्या लिखा है, रेडियो की अपेक्षा अन्य श्रव्य दृष्टि का मतलब हो गया कि जो हम लोग देखते भी हैं सुनते भी हैं। क्या करते हैं, देखते भी हैं और सुनते भी हैं। मैंने आगे भी जो है पिछली वीडियो में भी हमने आप लोग को कुछ ऐसे सूत्र दिए थे, आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि अगर कोई चीज़ हम लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जैसे हम लोग बैठकर टीवी पे मूवी देखते हैं और उस मूवी का पूरी स्टोरी हमारे क्या होता है, दिमाग में बस जाता है, कोई दूसरा पूछता है तो हम लोग स्टोरी बताते जाते हैं। तो देखना और सिर्फ सुनने पर क्या होता है, ये अस्थायी होते हैं। अगर श्रव्य दृष्टि यानी कि हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो ये क्या होता है, इसका ज्ञान स्थायी होता है, रेडियो द्वारा अस्थायी होता है। व्यवसायिक तथा व्यवहारिक विषयों की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। इसमें ध्यान केंद्रित करने की अधिक आवश्यकता होती है। यह एक तरफा संचार माध्यम है, ठीक है, क्या है, तो आपका यह एक तरफा संचार माध्यम है। ये कुछ सीमाएं हैं रेडियो की। ओके, क्या है, तो रेडियो के ये क्या है, आपके कुछ सीमाएं होती हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए लाभफुल होगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।